नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू चार्टिंग विद रोहिताश। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर बिगिनर ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये वीडियो उन सब के लिए है जो स्टॉक चार्ट्स को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर फोकस करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टूल है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने से आप स्मार्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के फैसले ले सकते हैं। ये ज्ञान उन सभी के लिए ज़रूरी है जो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल दुनिया भर में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करते हैं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से, यानी जानते हैं कैंडलस्टिक का इतिहास जो शुरू हुआ जापान से। जापानी कैंडलस्टिक चार्ट भविष्य के प्राइस में उतार चढ़ाव का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पुरानी प्रकार की चार्टिंग तकनीक है। 1750 में मुनेहिसा होमा नाम के एक जापानी व्यापारी ने अपने कैंडलस्टिक एनालिसिस का इस्तेमाल सकाता नामक स्थान पर चावल के आदान प्रदान में व्यापार करने के लिए शुरू किया। उस समय चार्ट्स में ये कैंडल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के होते थे, यानी अगर प्राइस ऊपर जाती है तो व्हाइट कलर की कैंडल बनती है और अगर प्राइस नीचे जा रही है तो कैंडल ब्लैक कलर की बनती है। लेकिन आज हम किसी भी कलर में इन कैंडल्स को देख सकते हैं। ज्यादातर आजकल इन्हें हरे और लाल रंग के रूप में देखा जाता है। चार्ट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स सबसे लोकप्रिय और आसान है। कैंडलस्टिक बेसिकली स्टॉक प्राइस को दर्शाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम जान सकते हैं कि किसी भी समय किसी स्टॉक की प्राइस क्या है या क्या रही होगी। जैसे इंसानी शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही एक कैंडलस्टिक के भी अलग अलग अंग होते हैं। कैंडल के दो पार्ट होते हैं, बॉडी और विक या शेडो, जैसा एक मोमबत्ती में होते हैं, इसीलिए तो इसे कैंडल कहा जाता है। ये विक्स बॉडी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी हो सकती है या किसी एक तरफ या नहीं भी हो सकती है। कैंडल में बॉडी के ऊपर की विक को अपर विक और नीचे की विक को लोअर विक कहते हैं। कैंडल हमें चार इंपॉर्टेंट प्राइस बताती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। अगर प्राइस ऊपर की तरफ ओपन से क्लोज तक बढ़ती है तो बुलिश कैंडल बनाती है जो हरे रंग की होती है, और अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन से क्लोज तक गिरती है तो बेरिश कैंडल बनाती है जो लाल रंग की होती है। अब हम जानेंगे कि समय का कितना इंपॉर्टेंस होता है एक कैंडल के बनने में। हम अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से कैंडल्स देख सकते हैं, यानी एक कैंडल कुछ सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, कुछ दिन, महीने या साल की भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं तो हर एक कैंडल 10 मिनट की बनती है और हर 10 मिनट में नई कैंडल बनते हुए नजर आएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग टाइम फ्रेम क्यों इस्तेमाल होते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं अमर, अकबर और एंथनी का। अमर एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है, तो वो मंथली या ईयरली कैंडल चार्ट का एनालिसिस करेगा, जिसमें एक कैंडल महीने की या साल की बनती है। वहीं अकबर एक शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टाइम के लिए अपने पैसे निवेश या ट्रेड करना चाहता है, तो वो वीकली या मंथली कैंडल चार्ट का एनालिसिस करेगा। एंथनी एक इंट्राडे ट्रेडर है, यानी वो सिर्फ उसी दिन ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करता है, तो वो कुछ सेकंड्स, मिनट्स या आवर्स के कैंडल चार्ट का एनालिसिस करेगा। चार्ट्स और भी हैं, लेकिन कैंडलस्टिक ही क्यों? क्योंकि ये समझने में आसान होते हैं और कई जानकारी बताते हैं। ये चार्ट्स बताते हैं कि प्राइस को बायर्स यानी खरीदार ऊपर ले जा रहे हैं या सेलर्स बेच रहे हैं। बेसिकली लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वही जानकारी हमें कुछ हद तक मिलती है। इसी जानकारी से हम भी अपने ट्रेड या निवेश बेहतर प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ कैंडल्स देखकर निवेश करना या ट्रेड करना भी खतरनाक हो सकता है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जिससे हम अपने नुकसान को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट कैंडलस्टिक जो आपको स्टॉक चार्ट्स को समझने में मदद करेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इन कैंडल्स को लाइव चार्ट्स में देखने की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।